नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं साबरचक पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ लोकप्रिय मुखिया प्रत्याशी जितेंद्र कुमार राय मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। अभी हम गए हुए थे पंचायत में, कई लोग इनका नाम ले रहे थे, तो लोगों से पूछते पूछते और पता करके हम फिर इनके आवास पे पहुंचे और फिर इनसे टाइम लेकर हम इनसे आज इनका इंटरव्यू करने आए हुए हैं और इनसे जानेंगे कि ये खुद युवा हैं, तो युवाओं के लिए ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले, आप खुद एक युवा हैं, तो युवा भी आपको चाह रहे हैं, महिलाएं भी चाह रही है, एक हवा चल पड़ी है जितेंद्र कुमार राय। तो ऐसा क्या कर दिया आप जो कि इस तरह का हवा चल गई है? पहले तो सभी को जो दर्शक हैं और साबरचक के सभी जनतागण जो मेरा परिवार है, सभी को हम तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और सभी का साथ बहुत ज़रूरी है और मिला भी, प्यार भी बहुत मिला और सभी पर भरोसा है क्योंकि इस पंचायत में हम मतलब आने का कोई मूड नहीं था, लेकिन आना इसलिए पड़ा कि लोग बोले कि जितेंद्र, अरे भाई ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है इस पंचायत में, आदर्श पंचायत है, तुम घूम के एक दिन पहले घूम के देख लो कि क्या परिस्थिति में है ये आदर्श पंचायत। तो हम घूमना स्टार्ट किए तो देखें कि बहुत मतलब बदतर स्थिति में है। तो इसीलिए सब बोले कि तुम आओ, तुमको आना है, ऐसे में भी तुम सेवा करता है सबको और आगे भी तुम करेगा, हम लोग को भरोसा है। जो कोई नहीं किया तुम कर सकते हो। हम बोले कि ठीक है, चलो भाई, सब कोई बोल रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब कोई मतलब आते थे मतलब घर पर मिलने, बोलते थे कि आप खड़ा हो, आप खड़ा होइएगा तो सब चीज़ सही होगा। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करते हैं घूम घूम के। जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हम जब करने लगे तो लोग आपका नाम ले रहे थे, तो हम आपको पहचानते भी नहीं थे कि जितेंद्र कुमार राय हैं कौन। जब आपका नाम लेने लगे तो हम लोग से पूछते पूछते फिर अकबरपुर गांव आए, पता चला कि अब अकबरपुर में रहते हैं, तो आपके पास आए। तो ऐसा कौन सा काम कर दिए, जैसे इतना क्यों चाह रहे हैं लोग आपको? देखिए, दर्द जो होता है वो पैसा से आप नहीं खरीद सकते, है ना। दर्द को समझने के लिए यहाँ और यहाँ का दिमाग होना चाहिए, है ना। तो वो दर्द भी कोई आप चलते रहिएगा तो नहीं बता सकता है जब तक कि उसके घर में नहीं जाइएगा। और मेरा पहला काम यही हुआ कि हम हर कोई के घर में गए और घर में जाके घर में ही बात किए, तब पता चला कि बहुत दुख है। जो झूठा हंसी लोग हंसते हैं, वो हंसी जो है वो दिखावा का है, लेकिन अंदर में बहुत सा दर्द छिपा हुआ है ना। तो हम जिस दिन हम इस पंचायत में मेरा मतलब मैंने सब कोई साथ दिए, हम आए, हम सोचे कि चलो करते हैं, तैयारी ज़रूरी है। तो जब हम तैयारी किए तो आए तो पता चला कि बहुत क्या बोले, अब बोल भी नहीं सकते, बोलेंगे रो देंगे जितना दर्द है। तो हम यही चाहते हैं कि पूरे पंचायत में ये आदर्श पंचायत के रूप में देखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी आदर्श पंचायत, आप घूमे होंगे तो शायद पता चला होगा, रोड का स्थिति बहुत बदतर है। हाँ, नाली भी नहीं है, बहुत जगह तो नाली भी नहीं है। एक सवाल, आप मुद्दे पे आते हैं। आप युवा हैं और बेरोजगारी बढ़ गया है, कोरोना काल होने से, लॉकडाउन होने से, और भी जिनकी नौकरियां थी वो भी चली गई। और लेकिन सरकार की कई योजनाएं ऐसे हैं जिसको लोग ना तो आम जनता जानती है, ना तो मुखिया उसको जागरूक कर पाते हैं। अगर आप मुखिया बनते हैं तो युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहला बात तो है कि इस पंचायत में टोटल जो मनरेगा कार्ड बना हुआ है ना, मुखिया जी जो बना दिए लेबर कार्ड, तो उसमें क्या है कि 1200 लगभग है। लेकिन आज के डेट में हमको नहीं लगता है कि 100 गो आदमी का भी मतलब यहाँ रोजगार मिलता होगा, क्योंकि रोजगार गारंटी योजना जो चला था तो लेबर कार्ड बहुत बना है। इस पंचायत में 1200 लगभग होगा। घूमे हैं तो सब बोल रहे हैं कि मेरा मतलब हम 10 दिन काम किए हैं तो 2 दिन के पैसा मिला, बाकी दिन का नहीं मिला। तो सरकार जो लेबर कार्ड बनाई थी, बनाने से पहले उनका घोषणा था कि साल में, एक साल में 365 दिन होता है, 100 दिन का जो वेतन रहेगा वो सरकार की तरफ से मिलेगी, जिसमें मुखिया जो बनते हैं उनका भागीदारी बहुत ज़्यादा होगा, है ना, वही खटा सकते हैं। इस पंचायत में तो बहुत ज़्यादा योजना भी है, लेकिन जब मनरेगा कार्ड जो बना हुआ है उसमें तो मिलबे नहीं किया लोगों को, कोई लाभ नहीं मिला। तो जब हम युवा के बात करते हैं आप और बात किए, गांव में घूम रहे थे तो कई लोग आरोप लगा रहे थे मुखिया पे कि अपने ही परिवार का वो लेबर कार्ड बना दिए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लेबर कार्ड बनाना वो सही है,
ठीक है। नहीं कह रहे थे मतलब परिवारवाद हो रहा है, जातवाद हो रहा है, अपने ही लोगों का बना दिए, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जातिवाद तो मिटने वाला नहीं है, जी। है ना। लेकिन मेरा सोच यही है, नई सोच है जी। नया सोच लेकर आ रहे हैं कि जातिवाद से मतलब नहीं है। हाँ। ठीक है, सब समान है मेरे लिए, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई क्षुद्र है और ना कोई कुछ है ना। मेरा सोच यही है कि सब कोई का दर्द बराबर है, सब कोई इंसान है और सब कोई रोता तो सब कोई है ना। जिसको तकलीफ होगा वो रोएगा। तो यहाँ पर सबको तकलीफ है, ऊंचा आदमी को भी तकलीफ है, कोई का कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो है इस पंचायत में बहुत सा आदमी रोया है मेरे सामने, और उसके लिए उन लोगों के लिए जो हमको करना बनेगा मैं तो करूँगा। महिलाओं से बात कर रहे थे तो महिलाओं का आरोप था कि मुखिया जी बिना पैसा लिए हुए कोई काम करते नहीं हैं। शौचालय बनाने का भी पैसा वो 3,000 रुपया लेते हैं। अगर आप मुखिया बनेंगे तो आप कैसे इस काम को कीजिएगा, या फिर वो उसका काम बिना पैसा का होगा, फिर या फिर जैसे वो पैसा देता था वैसे ही देना तो पड़ेगा? फिर बड़ा बात क्या रह जाएगा, हम में और उनमें तो कोई फर्क नहीं रहेगा ना। हाँ। है ना जी। बात रहा पैसा लेने की, तो ये तो सही बात है। कोई तो 5,000 रुपया दिए हैं, बहुत सा आदमी लोग हैं वो बोलते हैं कि अब बताओ कि 12,000 निकलता है जिसमें 5,000 रुपया ले लेगा आदमी, बचेगा मतलब 7,000 रुपया बचेगा, तो 7,000 में क्या होगा। वो भी सही बोलते हैं। तो यहाँ पर इंदिरा आवास बनाने का 20,000 रुपया ले रहे थे। इंदिरा आवास लोग बनाने का 20,000 नहीं 45,000 कोई दिया है जी। अभी जो 1.5 लाख रुपया निकल रहा है, 45,000 कोई 40,000 कोई, मतलब जिसका जो पैर भी वो देता है। ठीक है, तो बिना पैसा दिए हुए इस पंचायत में कोई काम नहीं होता है। तीसरा सवाल, लास्ट सवाल है, बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखिएगा आप? देखिए बुजुर्गों का तो सबसे पहले हम बुजुर्गों का ही ख्याल रखे हैं। इस पंचायत में जब आए थे तो सबसे ज़्यादा रोने वाले मिले थे हम, बूढ़ा बुजुर्ग जो थे, है ना, गार्जियन जो जिसको बोला जाता है। तो उनको क्या तकलीफ़ थी कि वृद्धा अवस्था में 60 साल से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, कोई का 8 साल, कोई के 9 साल, कोई के 7 साल, कोई के 6 साल। ठीक है, और इस अवस्था में वो कमाने के लिए लायक नहीं है ना। उनका शरीर जो होता है वो थक जाता है, हमका मतलब मेरा भी शरीर जो है वो थकेगा, ऐसा नहीं है और कोई का। उस अवस्था में जो वृद्धा पेंशन योजना है जो 400 रुपया शायद आता है, 400 से 500 करीब करीब, लॉकडाउन के पहले हम कार्ड बनवा रहे थे आयुष्मान भारत। ठीक है, वो निःशुल्क हम बनवाए थे, करीब करीब 1169 कार्ड हम बनाए हैं। ठीक है, और सब मतलब जगह पर वितरण भी किए हैं। तो वो जो बनवाए उसके बाद वृद्धा पेंशन है 150 से करीब 150 बनाए हैं। वृद्धा पेंशन योजना वाला जो लाभ है सब कोई के मिल रहा है, और अभी भी जब हम आएंगे तो अभी भी मिलेगा। लॉकडाउन जब हुआ तो लॉकडाउन के बाद जो मतलब काम किए हम, जो इंजेक्शन अभी चल रहा था कोरोना का, तो उसके लिए हम अपने पंचायत में पूरे अलाउंस करवा दिए कि हम गाड़ी देंगे, मेरा गाड़ी होगा, टेम्पू से ले जा, मतलब इधर तो सुविधा नहीं मिली। सब कोई डर गए थे शुरू में, जब इंजेक्शन पड़ रहा था तो डरे हुए थे कि अरे तेरा ये सुई लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या किए कि पूरे आदमी को समझा कर, पूरे पंचायत का, ये नहीं कि पर्सनली हम कोई गांव का नहीं, पूरे पंचायत में काम किए, पूरे गाड़ी टेम्पू कर के, और हर पंचायत में गांव से गांव उठा के आदमी को, और फुलवारी जो हाई स्कूल है अभी भी पढ़ता है वहाँ ले जाके वैक्सीनेशन सभी का करवा दिए लॉकडाउन के बाद, जब कोरोना का वैक्सीन पड़ रहा था तब। अभी जो है ई श्रम कार्ड बन रहा है। ठीक है, तो बड़ी जल्द हम बनवाएंगे, और क्या कि अभी तो काम होगा नहीं कुछ, है ना, अभी तो आचार संहिता है, तो इसमें तो हम आ नहीं सकते हैं। लेकिन इतना भरोसा है, सबका साथ अगर मिलेगा तो देखेगा कि हम क्या काम करेंगे। सब कोई को देखना होगा, क्या कि सभी का साथ है, मिला है, और प्यार भी मिला है, दुलार भी मिला है, सभी का बनाएंगे और सभी का मतलब काम करेंगे। आज का जो स्थिति है इस पंचायत का, तो महिलाओं का भी कार्ड बना हुआ है मनरेगा वाला। ठीक है, लेकिन कोई का काम, किसी को काम नहीं मिलता। ठीक, तो उनके लिए हम सोच रहे हैं कि कोई लघु उद्योग, ठीक है, वो पास होता है, उसके लिए प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद मतलब देखिए आज के डेट में सरकार भी जागरूक हो गई है, आदमी से ज़्यादा औरत पर भरोसा करती है ना।
तो उनके लिए भी हम सोच रहे हैं कि कोई लघु उद्योग का मतलब व्यवस्था कर दे। बहुत सा है, दाल मोट बनाने वाली फैक्ट्री है, कप उप बनता है, कप बनाने वाला, प्लेट हाँ, बनाने वाला, जो थैला जैसे बनाने शिक्षित वाला। नहीं है जी। उनके लिए, ठीक है। तो हम ये भी करने के लिए मतलब हम सोच रहे हैं और बड़ी जल्द चालू करवाएंगे। जब हम इस मतलब पंचायत में जब पूरा जनता का सहयोग मिलेगा तो हम करवाएंगे। और बहुत सा काम है जो हमको करना है। जात पात से ऊपर उठकर इन्होंने सोचने का काम कर रहे हैं और कई सारा काम इन्होंने किया। जैसा कि हमने कई बार आपको बताया वीडियो के अंदर कि जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पे कर रहे थे तो लोग इनका नाम ले रहे थे, हालांकि हम इनको नहीं जानते थे, लेकिन जब नाम लेने लगे तो पूछते पूछते हम इनके आवास पे पहुंचे और फिर इनका इंटरव्यू लिए सर का, और इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।